हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में जो आपका सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें हम जानेंगे एक इम्पॉर्टेंट हेड जो कि यूनिट 3 का है कि कौन कौन से सोर्सेस होते हैं गेटिंग बिजनेस आइडियाज़। ठीक है, तो बिजनेस आइडिया किन किन सोर्सेज के थ्रू पता चलता है कि कौन सा हमें मार्केट में बिजनेस आइडिया लेकर आना है, किसके रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योर अपने न्यू न्यू इनोवेशंस करता है, क्या मार्केट में उसको मोटिवेट करता है, ऐसे कौन कौन से सोर्स होते हैं जो उसको हेल्पफुल होते हैं जनरेट करने के लिए बिजनेस आइडिया। ठीक है, तो आइए, फॉलोइंग आर द मेन सोर्सेस ऑफ जनरेटिंग बिजनेस आइडिया। सबसे पहले आते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कौन हो गए? कंज्यूमर एक तरीके से मार्केट का किंग है। जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होती है वो अराउंड होती है कंज्यूमर के। तो इंटरेक्शंस विद द कस्टमर्स एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ कस्टमर रिएक्शन गिव चॉइसेस ऑफ आइडियाज़ फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। क्या हुआ? जैसे कंपनी ने या ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रैक्शन रखा कस्टमर्स के बाद, फिर उसके बाद में हम ऑब्जर्व करते हैं कस्टमर के रिएक्शन का टूवर्ड्स न्यू अपॉर्चुनिटी। जैसे कस्टमर से हम फीडबैक ले लें या एक तरीके से डेटा जनरेट करें, डेटा कलेक्ट करें। डेटा जो होता है वो यूज़फुल होता है कंज्यूमर रिक्वायरमेंट्स को जानने में, कंज्यूमर की कंप्लेंट्स है, कंज्यूमर क्या प्रेफरेंस कर रहा है, किस मैनर में, कि किस सिस्टमेटिक मैनर में उस कैटलॉग का हम स्टडी करें, जो कि एज अ क्वालिटेटिव डेटा यूज़फुल होता है डिसीजन मेकिंग में। तो कंज्यूमर सर्वे जो है बेसिकली वो हमें दिखाते हैं कि जो कैसे कस्टमर की आदतें बदल रही हैं। जैसे आज कस्टमर का टेस्ट ये है, ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है, कैसे वो ब्रॉड कर रहे हैं फास्ट फूड। और जैसे नूडल्स जो है इसका एक एग्जांपल है। जैसे नूडल्स हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं इंडिया में, तो उसमें क्या है, फ्री सैम्पल्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें बच्चों को, और जिससे कि उन्हें टेस्ट पसंद आया तो वो उसको फिर पैसे में भी खरीदेंगे। तो इस तरीके से ये सोर्सेस होते हैं जनरेट करने में बिजनेस आइडिया के, जो कि आ गए आपके कंज्यूमर्स। फिर आते हैं आपके एग्जिस्टिंग कंपनीज। एग्जिस्टिंग कंपनीज क्या हैं? जितने भी एग्जिस्टिंग कंपनी है वो एनालिसिस करते हैं अपने प्रिंटेड कैटलॉग से, जिसमें एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, वो आइडिया देती हैं डिमांड पैटर्न का, सेगमेंट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी और स्ट्रेटजीज जो भी अडेप्ट की जा रही हैं इंडस्ट्री के द्वारा उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग के रिगार्डिंग, जिसमें आपके न्यू आइडिया जनरेटेड हो रहे हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू। कंपटीशन में जो कि एक्सटेंड कर रहे हैं कंपटीशन को, एटीट्यूड को कंपटीटर्स के रिगार्डिंग पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स और सर्टेन मार्केट एरियाज एंड कंपेयर करते हैं, जिसमें प्राइस पोजीशनिंग और आपका क्वालिटी ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स। उसके अलावा आते हैं आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बिजनेस आइडिया जनरेटेड हो सकता है क्रिएटिव अप्रोच से, ठीक है, टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। जैसे कि रिव्यू किया हमने प्रोडक्ट डिज़ाइन का, जैसे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कैसे हुआ, जैसे हमने रिव्यू कर लिया अपने प्रोडक्ट का, अप्लाई किया उस पर कुछ टेक्नोलॉजी उसकी मैन्युफैक्चर के रिगार्डिंग, फिर उस मटेरियल को हमने यूज़ किया जिसमें हमने वैल्यू एडअप करी है, और या फिर एंड यूज़र्स को दिया, कस्टमर्स को दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इवेल्यूएशन हो रहा है आपके न्यू प्रोडक्ट्स का और सर्विसेज का, जो कि बिजनेस फंक्शन में ऑर्गेनाइज हो जाता है इफेक्टिव वे में फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू आइडियाज़। इसके अलावा आते हैं सब्सटीट्यूशंस आ गए। जैसे आपकी शॉर्टेज हो गई है किसी सिचुएशन में, कोई पैंडेमिक जैसे अभी आया हुआ था, आपका कोरोना चल रहा है, तो उसमें शॉर्टेज हो गई किसी मटेरियल की। तो सिचुएशन में क्या है, जो स्कैरसिटी हो गई इंपॉर्टेंट मटेरियल की, वो एक तरीके से लीड्स टू सर्च हो गए फॉर सब्सटीट्यूशन मटेरियल। आपने देखा होगा सब्सटीट्यूशंस में कहते हैं सोर्सेस ऑफ गेटिंग बिजनेस आइडिया। आपने देखा कि जैसे ये कोचिंग इंस्टीट्यूट थे और जितनी ये ट्यूशन पढ़ते थे बच्चे, वो एकदम से ख़त्म से हो गए। क्या हुआ, सारी चीज़ें एकदम ऑनलाइन पे आ गई। क्या मार्केट में सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई। तो एक तरीके से ये भी एक सोर्स हो गया गेटिंग करने में बिजनेस आइडिया। तो ये क्या हो, सब्सटीट्यूशंस हो गए। जैसे ऑनलाइन आप स्टडी कर सकते हैं, तो ये भी एक तरीके से सोर्स हुआ न्यू गेटिंग बिजनेस आइडिया। फिर आता है आपके मिडल मैन। मिडल मैन क्या हो गए?
जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, मिडिल मैन के कॉन्ट्रैक्टर्स और मिडिल मैन जो हो गए वो हो गए आपके वैल्यू चेन एनालिसिस में। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हो गए आपके, टेक्नोलॉजी सप्लायर्स हो गए, मीडिया और ट्रेड मैगजीन्स हो गए। इसके अलावा आपके आते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च डेवलपमेंट क्या होगा, या आप मिडिल मैन के बाद आए आपके चैनल्स ऑफ सुपर सप्लायर्स एंड मार्केटर्स। जो मिडिल मैन होते हैं मार्केटिंग में और परचेज कर रहे हैं, जैसे कि एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर, रिटेलर्स, सप्लायर्स, ये क्या एक तरीके से पल्स हैं, नब्ज है मार्केट की, जो कि कांस्टेंट टच में रहते हैं जितना भी मार्केट में चेंजेस हो रहा है। बाकी उनका फर्दर प्रोसेसिंग होता रहता है कस्टमर्स के साथ साथ। ठीक है, फिर आती हैं आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है बिजनेस आइडिया को, जो कि लीड करके चलता है एज ए एंटरप्रेन्योर टीम, जो कि हमेशा एंथुसियास्टिक रहते हैं अबाउट द इनोवेशंस, जिसमें आपका रिजल्ट निकल कर आता है। जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रहते हैं तो क्या क्या चीज़ें मार्केट में मतलब न्यू लाने की नीड है, क्या क्या कस्टमर डिमांड कर रहा है, उस तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट। चाहे कंपनी छोटी है या बहुत बड़ी है तो उनकी एक R&D की अपनी टीम होती है जो इसी प्रोसेस में लगी रहती है, जो कि सोर्सेस ऑफ गेटिंग बिजनेस आइडिया। फिर आते हैं आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट पॉलिसी जैसे आ गई आपकी 5 ईयर प्लान्स आ गए, आपके इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ आ गई, इंसेंटिव्स की नई नई स्कीम्स आती हैं, वेरियस ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन, जो कि इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है न्यू बिजनेस आइडिया के लिए। ठीक है, फिर आते हैं हम क्या क्या स्टेप्स होते हैं आपके सर्च में और सिलेक्ट करने में बिजनेस आइडिया के। तो बेसिकली फॉलोइंग स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होती हैं रिसर्च और सेलेक्ट करने में बिजनेस आइडिया में। बेसिक आपके 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट आता है क्रिएटिंग बिजनेस आइडिया। इसमें क्या है, जैसे आइडिया जनरेट कहाँ से हो रहा है, ये फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी का। तो इसके वेरियस सोर्सेज कहाँ कहाँ से आएंगे आइडियाज़ को गेट करने के। कंज्यूमर एग्जिस्ट करता है कंपनीज़ में, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्विसेज हो रहे हैं, आपके सब्सटीट्यूशंस हो गए, मिडल मैन हो गए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गए, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो गई। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट एंड एंटरप्रेन्योर यूजेस सेवरल मेथड्स। कुछ एंटरप्रेन्योर कुछ सेवरल मेथड्स को यूज़ करते हैं, जिसमें आपके आ जाते हैं फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप में क्या है, इस मेथड में ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जो डिस्कस करते हैं, प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, जिससे वो अराइव कर सके किसी न्यू बिजनेस आइडियाज़ के लिए। ठीक, फिर आते हैं आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग। इसमें क्या है, ग्रुप मेंबर्स प्रपोज करते हैं एक आइडिया बिना किसी क्रिटिसिज्म के, जो वेरी करता है प्रोडक्ट में और सॉल्व करता है प्रॉब्लम को। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गई। फिर आ गया आपका चेकलिस्ट मेथड। ये एक स्पेसिफिक एरिया है डिस्कशन का जो लिस्टेड होता है एंटरप्रेन्योर के द्वारा, जिसमें आपके लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, सजेशंस होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, इस तरीके से डेवलप्ड होते हैं डेप्थ डिस्कशन में और अराइव करते हैं एक तरीके से बिजनेस आइडिया में। तो ये हुए आपके चेकलिस्ट मेथड। ये तो हुआ आपका फर्स्ट स्टेप जो था क्रिएटिंग बिजनेस आइडिया। अब सेकंड स्टेप आता है जो कि है आपका स्टडी एंड प्रोसेस द आइडिया। मतलब पहले हमने बिजनेस आइडिया को क्रिएट कर लिया, उसके बाद में हम उसकी स्टडी करेंगे और उसको प्रोसेस करेंगे आइडियाज़ को। जब बिजनेस आइडिया डिस्कवर्ड हो जाता है तो स्क्रीनिंग होती है इस तरीके की टेस्टिंग की इस आइडिया की। तो फर्स्ट होता है आपका आइडिया स्क्रीनिंग। आइडिया स्क्रीनिंग क्या है, एक तरीके से क्वाइट इनकन्सिस्टेंट होता है विद द प्रोडक्ट पॉलिसीज़ और ऑब्जेक्टिव जो होते हैं कंपनीज़ के, जो एलिमिनेटेड होती हैं हो जाते हैं इस स्टेज में। तो चेकलिस्ट मेथड और जो आपकी आइडिया रेटिंग मेथड है वो यूज़ किए जाते हैं आपके स्क्रीनिंग द आइडिया में। ठीक है, फिर आते हैं आपकी आइडिया टेस्टिंग। आइडिया की स्क्रीनिंग हो गई। अब उसके बाद में क्या है, कुछ कंसिडरेशंस होते हैं जो सिग्निफिकेंट होते हैं आपके रिगार्डिंग एवेल्यूएशन ऑफ टेस्टिंग में बिजनेस आइडियाज़ में, जिसमें आपकी टेक्निकल फिजिबिलिटी हो गई। टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या है, एक तरीके से ये रेफ़र करती है पॉसिबिलिटी को जिसमें आप प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट को। टेक्निकल फिजिबिलिटी किसी आइडिया की जज की जाती है इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी टेक्नोलॉजी, मशीनरी, इक्विपमेंट, लेबर स्किल एंड
रॉ मटेरियल। फिर उसके अलावा आपकी आती है आइडिया टेस्टिंग, इसी में आती है आपकी कमर्शियल लाइबिलिटी, इसमें आपकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आती हैं, और इसका हम डीप में भी अभी इसको और पढ़ लेंगे फिजिबिलिटी को, तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये तो इसका एक प्रोसेस था सर्चिंग एंड सेलेक्टिंग द बिजनेस में, डीप भी इसको हम समझ लेंगे फिजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। फिर आता है आपका लास्ट में सेलेक्ट द बेस्ट आइडिया, ठीक है। इसमें से जो आइडिया निकल कर आ रहा है जो कि टेक्निकल फिजिबल है एज वेल एज कमर्शियल है, जो वाइबल होता है, फाइनली वो सेलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये आता है आपका स्टेप्स रिगार्डिंग सर्चिंग एंड सेलेक्टिंग बिजनेस आइडिया। तो ये थे आपके क्या क्या सोर्सेस होते हैं, ये हमने पढ़े। सोर्सेस में आपके ये थे, एक कंज्यूमर्स हो गए, एग्जिस्टिंग कंपनीज हो गई, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हो गए, आपके सब्स्टिट्यूशंस आए, उसके अलावा मिडिल मैन थे, फिर आपके चैनल्स ऑफ सप्लायर्स एंड मार्केटर्स थे, देन आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट था, फिर आपके गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आई। फिर हमने ये तो आपके सोर्सेज तक हुआ कवर, क्या क्या सोर्स होते हैं, गेटिंग बिजनेस आइडिया। फिर आए आपके स्टेप्स इन सर्चिंग एंड सेलेक्टिंग द बिजनेस, तो उसमें आपके बेसिक 3 स्टेप आए हैं। फर्स्ट आया है कैसे क्रिएट किया गया बिजनेस आइडिया, फिर उसके बाद में स्टडी की गई उस बिजनेस आइडिया की और प्रोसेस द आइडिया, देन सबसे लास्ट में आया आपका सेलेक्ट द बेस्ट आइडिया। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया, सोर्सेस ऑफ गेटिंग बिजनेस आइडिया और क्या क्या स्टेप्स होते हैं सर्चिंग एंड सेलेक्टिंग द बिजनेस, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम फर्दर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट में टॉपिक्स को फर्दर डिस्कस करेंगे। होप सो आपको ये समझ आया। थैंक यू वेरी मच।